क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व विज्ञान महास्पदमुरुश्रियम् निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। जो सर्व विज्ञान के स्थान है अर्थात सर्वज्ञ है, जो समव शरणादि उत्तम लक्ष्मी के धारक हैं अर्थात हितोपदेशी हैं, और जिन्होंने अपनी आत्मा के संपूर्ण कल्मश को धो दिया है अर्थात वीतरागी हैं, ऐसे वीर जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करके मैं इस तत्वार्थ की वार्तिक रूप टीका लिखता हूँ, कहता हूँ, जिसे हम तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। उसका मूल नाम वास्तव में तत्वार्थ है, ऐसा लगता है। तत्वार्थ सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन उसका मूल नाम कभी तत्वार्थ ऐसा ही प्रचलित रहा लगता है, तत्वार्थ ही नाम रहा है। इसीलिए तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ऐसे नाम मिलते हैं। जो भी हो, हम इसी तत्वार्थ की वार्तिक रूप टीका, जो वार्तिकों में सर्वश्रेष्ठ है, राजा के समान है, ऐसे राजवार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पहले आचार्य अकलंक देव ने की है। और इसके हम प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के 45 वार्तिक पढ़ चुके हैं। अब 46वां वार्तिक पढ़ेंगे, लेकिन 45 वार्तिक में क्या चल रहा है वो बात हमारे ध्यान देने की है कि यहाँ पर शंकाकार का प्रश्न चल रहा है। वार्तिक नंबर 41 से द्वितीय आन्निक शुरू हुआ है। 40 वार्तिक तक पहला आन्निक पूरा हुआ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की टीका लगभग पूर्ण हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, शंका समाधान जैसी स्थिति दूसरे आन्निक में आ रही है। दूसरा आन्निक है वो कुछ प्रश्नोत्तर जैसी नई गूढ़ चर्चा लेकर हमारे सामने आ रहा है, और इसमें ये शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है। शंकाकार का प्रश्न ये है कि आपने कहा कि मोक्ष मार्ग त्रित्वात्मक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है, लेकिन हमने तो सभी जगह ये पढ़ा है, ये सुना है कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है, और ये बात सबको स्वीकृत है, सभी दर्शनों को स्वीकृत है। तो ये जो बात बहुत सीधी सच्ची थी, उसको आप इतनी कठिन क्यों कर रहे हैं? आप सीधा कहते
अज्ञान बंध का कारण है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। आपने ये तिगुना काम हमारा बढ़ा दिया। सम्यक दर्शन जैसा कठिन काम करने को आप हमसे कह रहे हैं, सम्यक चारित्र जैसा कठिन काम भी आप हमको करने को कह रहे हैं, तभी मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा बता रहे। आपने हमारा सरल मोक्ष मार्ग कठिन कर दिया। आपने हमको केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष होने वाली व्यवस्था की बजाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तृत्व मोक्ष मार्ग की व्यवस्था दी। ये थोड़ा कठिन काम हो गया। और इस अपनी बात के समर्थन में, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो सभी दर्शनों के ग्रंथों के रेफरेंसेज, संदर्भ, प्रमाण उद्धृत कर करके दिखा रहा है। जैसे उसने कहा कि देखो सांख्य कारिका में भी साफ साफ कहा है, सांख्य दर्शन का भी साफ साफ ये कहना है कि ज्ञानात मोक्षो विपर्यात बंध, ज्ञान से मोक्ष होता है और विपर्य से बंध होता है। यही बात वैशेषिक दर्शन कहता है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि इच्छा द्वेषाभ्याम बंध, और बंध इच्छा द्वेष अज्ञान से होते हैं। तो वहां भी अज्ञान ही बंध का कारण है, ये सिद्ध हुआ। नैयायिक दर्शन भी ऐसा ही कहता है कि भाई अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। और ऐसे सब कहते हैं, ये चर्चा चल रही है। अब पढ़ते हैं हम वार्तिक संख्या 46। अविद्या प्रत्यया संस्काराः इत्यादि वचनम केषांचित। देखो केषांचित यहाँ पर जगह जगह उल्लेख नहीं किया। कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, ऐसे कहकर बात को सामान्य रखा। लेकिन हिंदी टीकाकार ने इसको खुलासा कर दिया कि केषांचित माने बौद्ध लोग। यहाँ अब बौद्ध लोग क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं। केषांचित माने बौद्धानाम मते, बौद्धों के मत में भी ये बात ऐसी है कि अविद्या प्रत्यया संस्कारा। बौद्ध कहते हैं कि सारे संस्कार अविद्या के कारण से होते हैं। प्रत्यय माने कारण, अविद्या प्रत्यया संस्कारा, संस्कारों के मूल में, संस्कारों का मूल कारण अविद्या है। सारे संस्कार अविद्या प्रत्यय हैं, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तो अविद्या प्रत्यया संस्कारा, संस्कार माने जो भी सुख दुख आदि की भावनाएं हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जितना संस्कार माने जितना भी आत्मा का वैभाविक परिणमन है, सो उसके मूल में अविद्या कारण है। विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान ही उसमें कारण है। अविद्या विपर्यात्मिका सर्वभावेषु अनित्य अनात्म असुचि दुखेषु नित्य सात्मक शुचि सुखाभिमान रूपा। अविद्या किसे कहते हैं? बौद्ध कह रहे हैं अविद्या वस्तु स्वरूप से विपरीत होती है। अविद्या विपर्यात्मिका, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी नहीं होती, उससे उल्टी होती है, विपरीत होती है। कैसे विपरीत होती है? कि जगत के सर्व भाव, सर्व पदार्थ, भाव माने पदार्थ, अनित्य हैं, अनात्म हैं, असुचि हैं, दुख हैं। ये बौद्धों के मूल तत्व ज्ञान की बात है, उनकी मूल मान्यता ऐसी है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार इस विश्व के सभी पदार्थ अनित्य हैं, अनात्मवादी हैं, अनात्मक हैं, असुचि हैं और दुख रूप हैं। दुख ही जगत में आर्य सत्य माना। ऐसा वास्तव दुख को वो वस्तु का स्वरूप मानते हैं। अनित्य, अनात्म, असुचि, दुख रूपता ये सभी पदार्थों का स्वरूप है। फिर भी अविद्या के कारण जीव इनको नित्य, सात्मक, सुचि और सुखाभिमान रूप समझता है। सब कुछ दुखमय है पर सुखमय समझता है। सर्वम अनित्यम पर नित्य समझता है। सर्वम अनात्मकम लेकिन सात्मक समझता है। सर्वम असुचि रूपम पर सुचि रूप समझता है। ये अज्ञान है। तत्प्रत्यया संस्कारा इत्यादि वचनम के चांचित। बौद्धों का ऐसा मानना है कि इसी के कारण, इसी अविद्या के कारण सारे और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे संस्कार खड़े होते हैं। संस्कार इनका पारिभाषिक शब्द है। आत्मा के जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणमन है उन सबको वे संस्कार कह रहे हैं। के पुनस्ते संस्कारा, खुद खुलासा भी कर रहे हैं। के पुनस्ते संस्कारा क्या होता है महाराज? संस्कार का मीनिंग क्या? आजकल हम लोग जो संस्कार शब्द बोलते हैं, बच्चों को संस्कार दो, अच्छी अच्छी आदतें, यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ संस्कार का अर्थ पारिभाषिक है। बौद्ध दर्शन में संस्कार का मतलब है राग द्वेष। संस्कारा माने राग द्वेष। तो के पुनस्ते संस्कारा रागादया ते च त्रिधा, और वो 3 प्रकार के होते हैं। पुण्या पुण्या निज्य संस्कारा। देखो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं चिंतन करता रहा कि देखो सभी दर्शनों में पाप की भांति पुण्य को भी हेय कहा है। ये पता नहीं अभी आजकल कुछ ऐसा चलने लगा, जैन दर्शन जैसे उच्च कोटि के अनुयायियों में भी ऐसे लोग पाए जाने लगे जो कहते हैं नहीं नहीं पुण्य हेय नहीं है, जबकि जैन दर्शन तो और विशेष दर्शन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पुण्य को यहाँ पर उपादेय कहने वाले पाए जाते हैं, पर पुण्य वास्तव में हेय ही है। मोक्ष मार्ग में उसकी व्यवस्था नहीं बनती है। कोई कैसे रखता है, कोई कैसे रखने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी, पुण्य को उपादेय मानना ये बहुत बड़ी भूल है, छोटी भूल नहीं है। किसी न किसी बहाने ये जीव पुण्य को उपादेय मानता है, इसलिए उसे सम्यक तत्व ज्ञान की, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य हेय ही है, परंपरा से है, ऐसे है वैसे है करके बहुत लोग पुण्य को उपादेय आजकल कहने लगे हैं। पर मूल आगम में ये व्यवस्था, मूल पूरी केवल जैन आगम में नहीं, पूरी भारतीय दर्शन परंपरा में पुण्य को उपादेय मानने की का उपदेश कहीं पर भी किसी भी दर्शन में नहीं है। ये देखो एक विशेष बात है। पुण्य को पाप की अपेक्षा, लोहे की बेड़ी की अपेक्षा सोने की बेड़ी कहाँ है, लेकिन उसको मुक्ति मार्ग में स्थान नहीं दिया गया। ये उसे बंध का ही कारण माना, उसे संसार का ही कारण माना, उसे मुक्ति का कारण नहीं माना। परंपरा करने वालों को भी जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। पंडित टोडरमल जी ने कहा कि यदि परंपरा से मोक्ष का कारण हो तो फिर अशुभोपयोग से पूर्व
शुभोपयोग से पूर्व अशुभोपयोग होता है, तो क्या अशुभोपयोग को भी परंपरा कारण माने? शुद्धोपयोग से पूर्व शुभोपयोग होता है। क्या इतने मात्र से शुभोपयोग को मुक्ति का कारण माना जाए? यदि ऐसा माना जाए तो शुभोपयोग से पूर्व अशुभोपयोग होता है, उसे भी कारण मानो। इसलिए पाप और पुण्य सर्वथा है यही है। ये बात भी यहाँ हमको भली भांति समझना चाहिए, स्पष्ट हो रही है। देखो, पुण्य पुण्याने सब है, पुण्य पुण्य अनेज्य संस्कारा यत इदम उच्यते अविद्या प्रत्यय संस्कारः। ये सब संस्कार है। पाप भी संस्कार है और पुण्य भी संस्कार है, और पाप और पुण्य दोनों अविद्या से होते हैं। अज्ञान का फल अज्ञान चेतना है। पाप भाव भी और पुण्य भाव भी, दोनों के दोनों अज्ञान है, बंध के कारण है। वस्तु प्रति विज्ञप्तिर्विज्ञानम इति तत्र पुण्योपगानाम संस्काराणाम पुण्योपगमे च विज्ञानम भवति अपुण्योपगानाम संस्काराणाम अपुण्योपगमे च विज्ञानम भवति आनेज्योपगानाम संस्काराणाम आनेज्योपगमे च विज्ञानम भवति यथा इदम उच्यते संस्कार प्रत्ययम विज्ञानम। विज्ञान संभूताश्चत्वार स्कंदानाम। देखो, इनके यहाँ 3 चीजें है, पुण्य भी है, अपुण्य भी है। अपुण्य माने पाप, और विज्ञान भी है। बौद्ध दर्शन में ज्ञान को भी है माना। वो मुक्त दशा में ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो। ज्ञान विज्ञान भी बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का कारण है। बौद्ध दर्शन ज्ञान को दुख का कारण मानता है, इसलिए ज्ञान का भी नाश होना चाहिए, तभी आत्मा मुक्त होगा। तो विज्ञान भी हेय है। विज्ञान से ही पुण्य से, पाप से और विज्ञान से, तीनों से संसार बनता है। और देखो कैसे, अभी इसमें क्या बात आती है गहरी। विज्ञान संभूताश्चत्वार स्कंदानाम चत्वारि महाभूतानि रूपम नाम च रूपम च नाम रूपम इति यथा इदम उच्यते विज्ञान प्रत्ययम नाम रूपम नाम रूप सन्नीतानि इंद्रियाणि षडायतनम इति नाम रूप वृद्ध्या षड्वीरायतन द्वारै कृत्यम क्रिया च प्रजायते इति नाम रूप प्रत्ययम षडायतनम उच्यते। त्रयाणाम धर्माणाम सन्निपाता स्पर्श केशाम त्रयाणाम विषय इंद्रिय विज्ञानानाम संगति स्पर्श षड्भ्य आयतनेभ्य षट स्पर्श काया प्रवर्तन्ते इति षटायतन प्रत्यय स्पर्श। देखो कितना विस्तृत संसार है पूरा। उनके दर्शन के अनुसार से संस्कार में क्या क्या आ रहा है? स्पर्श, स्पर्शानुभवनम वेदना, ज्ञान भी बंध का कारण बन रहा है। यद जातीय स्पर्शो भवति तज्जातीया वेदना प्रवर्तते इति इदम उच्यते स्पर्श प्रत्यया वेदना इति। वेदना अध्यवसाना तृष्णा, वेदना अध्यवसान तृष्णा यतस्तान वेदना विशेषान आस्वादयन्ति अभिनंदयन्ति अध्यवस्यति त्रस्यति सा वेदना प्रत्यया तृष्णा उच्यते। तृष्णा वैपुल्यम उपादानम सा मे प्रिया सानुरागा इति भवेत् नित्यम अपरित्यागो भूयो भूयश्च प्रार्थना तदुच्यते तृष्णा प्रत्ययम उपादानम इति।
उपादान निमित्तम पुनर्भव जनकम कर्म भव एवं प्रार्थयमान पुनर्भव जनकम कर्म समुत्थापयति कायेन मनसा वाचा तदेतु का स्कंद प्रादुर्भावो जाति जाति स्कंद परिपाको जरा जाति माने जन्म जन्म का परिपाक हुआ तो जरा जात्यभिनिवृत्तानाम स्कंदानाम अपचय परिपाक परिपाकात् विनाशो भवति तत् मरणम तदेव जाति प्रत्ययम जरा मरणम उच्यते एवं अयं द्वादशांग प्रतीत्य समुत्पादो अन्योन्य हेतुक तत्र सर्वभावेषु अविपरीत दर्शनम विद्या सभी पदार्थों में अविपरीतता का दर्शन करना उसका नाम विद्या है। यत् सर्वभावेषु अनित्य अनात्मक असुचि दुखेषु अनित्य अनात्मक असुचि दुख दर्शनम सा विद्या पदार्थों को अनित्य देखना वो विद्या है और नित्य देखना वो अविद्या है। जगत को दुख रूप देखना ये विद्या है और सुख रूप देखना ये अविद्या है। ततो मोक्ष बौद्धों की मान्यता बता रहा हूं मैं, भूल मत जाना क्या पढ़ा रहे। ततो मोक्ष कोई कुछ अधूरा समझे वो ऐसे पढ़ा रहे थे, शंकाकार की शंका चल रही है ये। ततो मोक्ष कथम अविद्याया विद्या तो निवृत्ति अविद्या निवृत्ते संस्कार निरोध संस्कार निरोधात विज्ञान निरोध एवं उत्तरेषु अपीति तद एवं इस प्रकार ये सिद्ध हुआ अविद्या तो बंधो भवति विद्या तश्च मोक्ष इति। लास्ट लाइन कंक्लूडिंग है। तदेवं इस प्रकार अविद्या तो बंधो भवति अविद्यातः पंचमी विभक्ति अविद्या से बंद होता है विद्या तश्च मोक्ष इति। अब ये जो कुछ बौद्धों की पूरी फिलॉसफी बताई इसको अगर समझाना हो ठीक से विस्तार से समझना हो अच्छे से, लोगों की बहुत लोगों की वैसी भूमिका नहीं होती है। अब मैं इस सब को ठीक से समझाने लगूं तो 3, 4, 5 दिन लगे। वो क्या कहते हैं कैसे कैसे उनकी क्या पूरी संसार मार्ग की व्यवस्था क्या है इसको समझाने में। लेकिन हम एक विहंगावलोकन कर रहे हैं, हम एक सामान्य अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक बार पढ़ दिया और उसका सारांश यही है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार भी अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। यद्यपि देखो गजब की बात, यद्यपि बौद्ध दर्शन कहता है कि ज्ञान का भी नाश हो तभी मोक्ष होगा, लेकिन वो कह रहे ज्ञान का नाश भी कब होगा जब आपको सही ज्ञान होगा। बड़ी गजब की बात है, बारीक बात है। बौद्ध दर्शन कहता है, देखो अन्य दर्शनों में तो हमने पढ़ा कि पाप का नाश होना चाहिए, पुण्य का नाश होना चाहिए, शुभ अशुभ दोनों से पार होगे तब आप मुक्त होगे। लेकिन बौद्ध दर्शन में 3 बात आई, आप अशुभ से भी ऊपर उठो, आप शुभ से भी ऊपर उठो और आप ज्ञान से भी ऊपर उठो, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो भी परेशानी का ही कारण है, ये जो ज्ञान है वो भी दुख का ही कारण है। ये ज्ञान भी आपको आकुल व्याकुल करता रहता है, ज्ञान भी आकुलता का कारण है, इसलिए ज्ञान का भी नाश होना चाहिए तभी आपको निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। ज्ञान ही दुख का कारण है। ये शुभाशुभ भाव तो दुख के कारण है ही है, ये तो साक्षात दुख के कारण है, लेकिन ज्ञान भी दुख का ही कारण है।
तो उनसे पूछा कि इस ज्ञान का क्या करे, बोले इसे भी नष्ट करो, जैसे शुभाशुभ भाव नष्ट किए। तो बोले ज्ञान को कैसे नष्ट करें, तो बोले ज्ञान को विद्या से नष्ट करो। ज्ञान को भी नष्ट करने के लिए आपको ज्ञान ही चाहिए। हमारे पास उनसे पूछा कि हमारे पास ये जन्म जरा मृत्यु क्रोध मान इतने संस्कार, ये अशुभ भाव हिंसा झूठ चोरी ये क्यों है, शुभ भाव ये क्यों है, ये सब क्यों है। तो उन्होंने कहा इन सब का कारण अज्ञान है, तुमको सही बात पता नहीं है। जगत का जो सच्चा स्वरूप है, जो सर्वम क्षणिकम है, वो तुमको पता नहीं है, इसलिए तुमको ये राग द्वेष अज्ञान वेदना सताते हैं और इसी से आप जन्म मरण करते हैं, इसी से बंध है, इसी से संसार है। और अब तुमको यदि सत्य ज्ञान हो जाए, सर्वम क्षणिकम, ऐसा सब सच ज्ञान हो जाए, सर्वम दुखम, ऐसा यदि यथार्थ वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए तो आप मुक्त हो सकते हो, ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है। माने बौद्ध दर्शन भी यहाँ आकर एक मत हो गया, सबके साथ मिल गया कि अज्ञान से बंध है और ज्ञान से मोक्ष है। जो बौद्ध दर्शन ज्ञान को नष्ट करके मोक्ष का आनंद देता है, देना चाहता है, उसके अनुसार भी ज्ञान का नाश करने के लिए भी ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान से ही ज्ञान का नाश होगा। तो ऐसे बौद्ध से भी सिद्ध हो गया कि ज्ञान से ही मोक्ष होगा। फिर आप क्यों तीन कह रहे हो, वही प्रश्न पर खड़े रहना, प्रश्न नहीं भूलना कि फिर आप क्यों कहते हो कि सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक चारित्र भी चाहिए, ऐसे तीन काम आपने हमको क्यों बताए। अब वार्तिक संख्या 47 पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शनादे रीति मतम भवताम, मिथ्या दर्शन आदे इति मतम ऐसी मान्यता है, भवताम आपकी, आपकी माने अकलंकाचार्य की। प्रश्न पूछने वाला कह रहा है, शंकाकार बोल रहा है अकलंकाचार्य से। तो बोले महाराज देखो, सांख्य ऐसा मानते हैं, वैशेषिक भी ऐसा ही मानते हैं, नैयायिक भी ऐसा ही मानते हैं, बौद्ध भी ऐसा ही मानते हैं, और तो और भवान अपि, आप भी ऐसा ही मानते हो। देखो आपके शास्त्र में लिखा है, मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कसाय योगा बंद एतवः। आपके यहाँ तत्वार्थ सूत्र में ऐसा लिखा है कि मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय योग बंद के हेतु है। इति भवताम, भवताम यानी आर्हतानाम अपि मतम, ऐसा आर्हतों का मत है। पदार्थ विपरीता विनिवेश श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, विपरीता विनिवेशश्च मोहात्। और आप जरा इसका खुलासा करके देखो क्या मतलब हुआ। मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है। तो पूछा जाए क्या है मिथ्या दर्शन, बोले पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश वो मिथ्या दर्शन है। और ये विपरीताभिनिवेश कहाँ से होता है, बोले मोह से होता है। विपरीताभिनिवेशश्च मोहात्, मोहश्च अज्ञानम, और मोह क्या है, अज्ञान है। इति अज्ञानात् बंध, तो ले दे के बाद तुम्हारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, जैनों के यहाँ भी, जैन दर्शन में भी यही बात आ गई कि अज्ञानात् बंध, अतो मिथ्या दर्शनम आदिर बंधस्य। इसलिए यहाँ सूत्र बनाया गया मिथ्या दर्शनावृत्ति इत्यादि। सामायिक मात्र प्रतिपत्तेश्च अनंता सामायिक मात्र सिद्धा इति वचनात् सामायिकम च ज्ञानम अतः आर्हतानाम अपि
अतः आर्हतानामपि ज्ञानात् मोक्ष इति अविसंवादात् तृतीय मोक्ष मार्ग कल्पना न युक्ता। के आपके यहाँ भी, आर्हतों के यहाँ भी, आर्हत माने आर्हत दर्शन के अनुयायियों को कहते हैं आर्हत। आर्हत मत के अनुयायियों को भी ये बात मंजूर है कि ज्ञानात मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष होता है। इसलिए तृतीय मोक्ष मार्ग कल्पना, तृतीय 3 प्रकार से मोक्ष मार्ग की कल्पना करना वो न युक्ता, वो युक्त नहीं है। किंच, वही बात कहते हैं और थोड़ा सा खुलासा करके कहते हैं। वार्तिक संख्या 48। दृष्टांत सामर्थ्यात वणिक स्वप्रियक पुत्रवत। देखो अब वो कह रहे, मैंने आपको शास्त्रों की बात तो बता दी, लेकिन मैं आपको लोक की बात भी बताता हूं। शास्त्र और लोक का समन्वय शास्त्र में ही नहीं बताया। अब कह रहे कि नहीं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। दृष्टांत सामर्थ्यात, हम दुनिया में भी ये बात साफ तौर, मैंने आपको केवल किताबों में लिखा नहीं दिखाया है, बल्कि ये बात हमें दुनिया में साफ साफ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? दृष्टांत सामर्थ्यात वणिक स्वप्रिय एक पुत्रवत। किसी वणिक का अपना प्रिय इकलौता पुत्र था, उसकी तरह, उस घटना की तरह ये बात दृष्टांत से भी सिद्ध होती है कि अज्ञान से ही बंध होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अभी देखो प्रश्न पूरा नहीं हुआ उसका, कितना लंबी देर हो गई हमको, हम कल से पढ़ रहे, 2 घंटे होते आए, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। 2 घंटे से प्रश्न करता बोले जा रहा है। अभी तद यथा वणिक स्वप्रिय एक पुत्र सदृश विग्रहम गजेन अवमृद्यमानम बालम उपलब्य अति दुखा विभव मूर्छया गत प्राण इव अभवत। के जैसे कोई वणिक, कोई बनिया अपने प्रिय एक पुत्र के जैसा का जैसा शरीर वाला कोई दूसरा लड़का था, उसको गजेन हाथी ने, अवमृद्यमान हाथी ने कुचल कर मार डाला। कोई अपने एक बनिया था, उसके एक इकलौता बेटा था जो उसे बहुत प्यारा था, और उसने एक दिन रास्ते में देखा कि बिल्कुल उसके बेटे जैसा ही, वैसा ही शरीर वाला एक कोई दूसरा व्यक्ति सड़क पर हाथी ने कुचल कर मार डाला। उसने जैसे ही उसको बच्चे को देखा तो अति दुख विभव मूर्छया, बोले वो बहुत दुख के कारण मूर्छित हो गया। गत प्राण इव अभवत, ऐसा हो गया कि बस प्राण निकलेंगे, बस अब गत प्राण, जैसे मानो प्राण पखेरु उड़ गए हों, ऐसा वो हो गया। कौन? बनिया। देखो उदाहरण दे के बता रहे हैं। विनिवृत्त कायादि क्रियस्य, उसकी सारी हलन चलन की क्रियाएं खत्म हो गई, आंखें स्थिर हो गई, सब ऐसे पड़ गया। तभी कुशल सुरभि उपाय पूर्वकम प्रत्यायित प्राणवृत्ते स्वपुत्र एव दर्शन विषयम उपनीते अयम मम पुत्र इति आविर्भूत तत्व ज्ञानस्य स्वपुत्र सादृश्योद्भूत मिथ्या ज्ञान जनितम दुखम तद अभूतपूर्वम इव अभवत् एवं अज्ञानात् बंध केवलाच्च ज्ञानात् मोक्ष इति। बोले देखो साहब,
जैसे वो बनिया बहुत दुखी हो रहा था अपने बेटे जैसे, किसी बच्चे दूसरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर। क्यों दुखी हो रहा था वो अपना बेटा था नहीं, लेकिन उसने समझा कि ये मेरा बेटा है, इसलिए वो मूर्छित हो गया, आंखें फेर दी उसने। लग रहा था अब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन किसी कुशल सुर मित्र ने किसी तरह से उपाय करके उसे होश में लाया, उसको समझाया और कहा कि अरे तुम्हारा पुत्र तो ये रहा जीवित, देखो इसे देखो, वो जो मरा है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। ऐसे वो जब देखता है और जानता है अयम मम पुत्र, ये है मेरा बेटा, तो वो मेरा बेटा नहीं है, ऐसे जब उसे तत्व ज्ञान होता है तो उसको जो मिथ्या ज्ञान हुआ था, उस मिथ्या ज्ञान जनितम दुखम, स्वपुत्र सादृश्योद्भूत मिथ्या ज्ञान जनितम दुखम, उसे मिथ्या ज्ञान से दुख हुआ था और वो मिथ्या ज्ञान अब दूर हो गया तो वो सुखी हो गया। एवं अज्ञानात बंधा केवलाच ज्ञानात मोक्ष, इस प्रकार अज्ञान से ही बंध होता है, केवल अज्ञान से। देखो केवल लगा रहा है, महाराज थोड़ी दया करो, बात को समझो, आप हम पर तिगुना का भार क्यों लाद रहे हो? हमको मोक्ष मार्ग में जाना है, आप हमको 3 काम क्यों बता रहे हो? सम्यक दर्शन भी करना होगा, सम्यक चारित्र भी करना होगा। देखो सारे शास्त्र तो कहते हैं कि एक अज्ञान छोड़ो, बस अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का मूल है, तो अज्ञान से बंध है, ज्ञान से मोक्ष है। देखो सब शास्त्रों में लिखा है और हम खुद अपनी लाइफ में ये देखते हैं, फील करते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि जब हम गलत बात समझते हैं तो हम रोते रहते हैं। हमको पता नहीं है चिड़िया दर्पण में चोंच मार के दुखी होती रहती है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं कि सामने दूसरी चिड़िया नहीं है, केवल मेरी परछाई है। कुत्ता कांच के गिलास मंदिर में भौंक के मरता है, बंदर सब जगह अज्ञान से बंद है। हम सोचते हैं कि हमको किसी ने बांध दिया है, चोर खंबे को पकड़कर समझता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, किसी ने नहीं पकड़ा, उसने ही पकड़ा है खंबे को। सब जीव एकमात्र अज्ञान से ही दुखी है। उसने बहुत जोर से प्रबल ढंग से प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और वो उनसे कह रहा है कि मेरा तो यही निष्कर्ष है कि अज्ञान से ही बंध होता है, इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसलिए ये जो आपने तृत्व मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बनाई है ये ठीक नहीं है इति। ये अब इसका प्रश्न पूरा होता है और उत्तर 49वें नंबर वार्तिक से शुरू होगा। अभी ये प्रश्न हुआ, मैं यहीं अपनी बात रोकता हूं, उत्तर अपन कल करेंगे। देखो संदेश भैया कितना लंबा प्रश्न है, 2 दिन में तो प्रश्न हुआ, लेकिन बड़ा जोरदार है प्रश्न, बहुत शानदार है प्रश्न, पढ़ के तो आनंद आया, ज्ञान बढ़ा, बहुत ज्ञान बढ़ा। और कौन कौन क्या क्या कहता है मैंने आपको डिटेल में समझाया नहीं। मैं ये मानता हूं कि हमारे बहुत से साथियों को ये लगा होगा आप क्यों जल्दी जल्दी भाग रहे हो, समझा दो, तसल्ली से समझा दो। पर भाई क्या करे, थोड़ा सा ना बहुत बहुत तेज चलेंगे तो भी बात नहीं बनेगी और बहुत धीमे चलेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा मध्य मार्ग अपनाना जरूरी है।
जी। चलो संदेश भैया सुनो क्या क्या सुनाते हैं। सभी दर्शन एक ही बात को लेकर एक मत है कि अज्ञान ही बंध का कारण है और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। लेकिन कल से हमें इसका वास्तविक उत्तर आचार्य के माध्यम से मिलेगा। 48 नंबर की वार्तिक तक हमने इसी प्रश्न को नए नए मतों के माध्यम से जाना है कि सब मत एक ही चीज मान रहे हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, अन्य दर्शन और चारित्र की क्या आवश्यकता है। इस बारे में किसी का कोई बात हो तो आप लोग रख सकते हैं। और उसने कहा नहीं तो समय सार के तो 20 गाथाएं हैं, समय सार में 20 गाथाएं हैं। ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध है। और जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, मुट्ठी में सोना था, अब काय को दुखी था, अज्ञान से। और सुखी कैसे हुआ, जानकर। तो अज्ञान दुख का मूल कहा है और ज्ञान सुख का मूल कहा है। तो वही बात तो यहाँ प्रश्नकर्ता कह रहा है। चलो हाँ सुनो दिनेश जी। डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। 46वें वार्तिक में संस्कार में 3 बातें आई हैं, पुण्य, अपुण्य और आनेज्य। हाँ, तो आनेज्य का अर्थ नीचे औदासीन्य दे रखा है, तो ये समझ में नहीं आया। विज्ञान जो अच्छा। पुण्य पाप से विरक्ति रूप जो ज्ञान होता है, दोनों से ऊपर उठने रूप जो ज्ञान होता है, वो आनेज्य है, विरक्ति रूप ज्ञान। हाँ, उसी को आगे चल के उन्होंने विज्ञान महास्कंद कहा। अच्छा। चीज पुण्य अपुण्य माने पाप, नीचे से चलो तो पाप, ऊपर पुण्य, और पाप और पुण्य से ऊपर उठकर एक ज्ञानात्मक दशा आती है। लेकिन बौद्ध दर्शन में ज्ञान को भी दुख का कारण माना है। उनके यहाँ मोक्ष की परिभाषा है, ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्ष प्रदीप निर्वाण कल्पम। वो कहते हैं कि ज्ञान दुख का कारण है। आपको जो ज्ञान है, ये अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता तो इतनी आकुलता नहीं होती। वो पढ़ता है तो आकुलता होती है, जानता है इसलिए आकुलता होती है। तो वो ज्ञान को भी बंध का कारण मानते हैं। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि वो ज्ञान भी अज्ञान से हो रहा है, और उस ज्ञान को नष्ट करने के लिए भी ज्ञान ही चाहिए। ये जो 6 उपसम ज्ञान है, पर्याय ज्ञान है, वैसा कुछ स्वरूप उसमें निकल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी थी। बौद्धों ने 4 बातें ली हैं, अनित्य, अनात्मता, अशुचिता और जो है ये हाँ, 4 चीज कही। हाँ, अनित्य, अशुचि और अदुख तो समझ में आता है, लेकिन ये अनात्मा का स्वरूप क्या है? ये ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। थोड़ा जल्दी पढ़ा इसलिए नहीं बताया। जैसे जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत है, बौद्धों के अनेक सिद्धांत है, ऐसे ही बौद्धों का एक सिद्धांत है, उसका नाम है अनात्मवाद। बौद्धों का एक सिद्धांत है, जिन्होंने सुना होगा वो समझ गए होंगे, और नहीं सुना तो बौद्धों के यहाँ एक थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो, और उस थ्योरी का नाम है अनात्मवाद। वो ये कहते हैं आप आत्मा की बात मत करो। आप जब आत्मा की बात करते हो ना, तो आपको अहंकार जगता है, और वही प्रॉब्लम का कारण है। आप भूल जाओ अपने आप को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर भस्म कर दो। मैं कुछ नहीं हूं, ये समझोगे तब आप सुखी हो सकते हो, तब धर्मात्मा बन। मैं कुछ हूं तो फिर आप आत्मवाद दुख का कारण है, अनात्मवाद सुख का कारण है। मैं कुछ नहीं हूं, बस ऐसा समझो, मैं कुछ नहीं हूं।
अहंकार की अपेक्षा से है मूल हाँ, मूल। वो आत्मा की सत्ता ऐसी नहीं मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता ऐसे नहीं मानी गई जैसे अन्य दर्शनों में मानी गई। गौतम बुद्ध से पूछते थे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मज्ञान करे। उन्होंने कहा तुम्हें आत्मा की बात क्यों करनी है, तुम्हें क्यों करनी है आत्मा की बात? आत्मा की मैं जैसे मेरी बात करने का मतलब शायद भाई सबका नेटवर्क गया है। हाँ जी। चलिए अभी भाई साहब हमारे बीच में जुड़ेंगे। इतने कुछ प्रश्न आदरणीय भाई साहब ने भी कुछ प्रश्न तैयार किए थे और हमने भी इतने दिनों से राजवार्तिक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और अनेकों विषय हमारे बीच में आ रहे हैं। हाँ शायद भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हाँ हाँ भाई साहब कुछ चलो, कहना? हाँ पूछो पूछो नहीं नहीं पूछो, आप क्या प्रश्न पूछो। नहीं कुछ बोलना हो तो बोलिए भाई साहब आप। हाँ, नहीं हो गया ना भाई साहब, दिनेश जी, अनात्मवाद का खुलासा। हाँ, आप कर रहे थे, एकदम से वो कट हो गया, अब हाँ विषय हाँ, ख्याल में। अनात्मवाद बौद्धों का एक सिद्धांत है। हाँ, उसके अनुसार किसी भी साधक को अपने बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहिए, उसे आत्म प्रशंसा का दोष लगता है। आत्मा की बात करना अहंकार को बढ़ावा देना है। मैं कुछ नहीं हूं ये समझो, मैं कुछ हूं, मैं भगवान हूं, मैं अनंत शक्ति का धारक हूं, ये समझने से अहंकार होता है। मैं अनंत गुणों का गोदाम हूं, शक्तिशाली हूं, तो इससे दोष है, ऐसा तो वो कहते हैं। वो फिर मोक्ष किसको मानते हैं, किसको मोक्ष हुआ? वो तो कहते हैं दीपक बुझ गया, बस नष्ट होने का नाम मोक्ष है। अस्तित्व का नाश हो गया मतलब। हाँ, ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्ष है। ज्ञानांतिक। ठीक है। वो कहते हैं ज्ञान ही दुख का कारण है, ये उनकी थ्योरी है, ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं। ज्ञान नष्ट हो गया तो मोक्ष हो गया। हाँ जी ठीक है डॉक्टर संजय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जी आदरणीय भाई साहब ने आपसे पहले भी कहा था कि हम पुराना भी थोड़ा बहुत प्रश्नों के माध्यम से हम रिवाइज करते जाएंगे। उसके पहले और किसी को कोई प्रश्न या कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। हमारा राजवार्तिक ग्रंथ चल रहा है, इसके रचयिता आचार्य अकलंक देव। तो सर्वप्रथम प्रश्न मेरा ये है कि पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग की ही बात क्यों की गई और अन्य किसी की मोक्ष की, बंध की या अन्य किसी और की बात क्यों नहीं की गई? सबसे पहले मोक्ष मार्ग की बात की गई। इस बारे में आप में से जो भी उत्तर देना चाहें वे हैंड बहुत रेज कर अच्छा सकते हैं। प्रश्न है। हमारा जब बहुत हमने ग्रंथ प्रारंभ किया तो सबसे पहले इसी बात पर विचार किया गया ग्रंथ प्रारंभ करते ही कि मोक्ष मार्ग की ही चर्चा सर्वप्रथम क्यों हुई। हाँ शैलेश जी। जी नहीं, क्योंकि मोक्ष तो सबको मान्य है, मोक्ष का अस्तित्व नहीं है ऐसा कोई नहीं मानता है, सबको मोक्ष तो स्वीकार्य है, इसलिए मोक्ष की चर्चा करने की क्या जरूरत है। मोक्ष मार्ग में थोड़ा डिफरेंसेस है, कोई ऐसे
मोक्ष इसी मार्ग से जा सकता है, कोई बोलता है ये मार्ग से, कोई बोलता है ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कोई बोलता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष होता है। तो रियल फैक्ट क्या है उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए ये सूत्र दिया। जी, बहुत सुंदर। मोक्ष में किसी को शंका नहीं है, मोक्ष तो सबने स्वीकार किया है। अब मोक्ष होना कैसे है, ये मोक्ष का नाम मुक्ति तो सब जानते ही हैं, लेकिन मोक्ष होना कैसे है इसमें सबको विसंवाद है। एक और इसका तर्क इसके पीछे दिया था, एक तो ये बात थी, एक बात और आई थी कि उन्होंने क्या कारण रहा कि उन्होंने मोक्ष मार्ग को रखा। हाँ नवीन जी आप बोल रहे हैं। जी मोक्ष मार्ग की इसलिए चर्चा करी क्योंकि जैसे अभी हमने देखा अन्य दर्शनों के माध्यम से भी कि मोक्ष तो सभी बता रहे हैं, लेकिन उनका जो मार्ग है वो मार्ग जो सही रास्ता नहीं है। तो जब जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य का सही रास्ता पता होगा तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा करें। हाँ बहुत सुंदर। एक बात और तब आचार्य देव ने बताई थी कि हम शंकाकार का प्रश्न टाल नहीं सकते हैं, उसने जो पूछा है हम उसी पर अभी समीक्षा करेंगे, उसका प्रश्न हम टाल नहीं सकते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण उस समय बताए थे। हाँ आदरणीय भाई साहब कुछ कह रहे हैं। एक ये भी कारण था कि अभी उसे मुक्ति मार्ग की अभी जरूरत है, बंद मार्ग की जरूरत अभी नहीं है। अभी एट प्रेजेंट, अरे एक्सीडेंट हो चुका है, आप इमरजेंसी में लेकर आए हैं, अभी सबसे पहले उसके इलाज की जरूरत है। एक्सीडेंट कैसे हुआ उसकी सारी इंक्वायरी करने का वक्त थोड़ी देर बाद में, पहले वो बेहोश है पेशेंट, उसको आदमी को पहले दवाई देने की जरूरत है। ऐसे ही सब आग लगी है तो आग के कारणों, पहले हम आग के कारणों पर एक कमेटी बिठाएंगे और इंक्वायरी बिठाएंगे, जब 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी तब फायर ब्रिगेड भेजेंगे। अरे नहीं, फायर ब्रिगेड पहले भेजो, इंक्वायरी बाद में बैठेगी। और एक कारण ये कि वो जो बंद गया है वो वैसे ही घबरा रहा है, उसे फिर बंद की चर्चा करोगे तो वो और दुखी होगा। उसको आश्वासन देने के लिए उसका हित कर, जीव का परम हित मुक्ति मार्ग बताने में ही है, इसलिए मुक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। जी बिल्कुल। फिर अगला प्रश्न मेरा ये है कि प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो इस पर भी बीच में बहुत चर्चा हुई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो दर्शन ज्ञान और चारित्र ये ही क्रम क्यों रखा गया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न ये है कि दर्शन को सबसे पहले क्यों रखा गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इस पे हमारी बहुत अच्छे से चर्चा हुई कि दर्शन को ही सबसे पहले क्यों रखा गया। शैलेश जी ने भी तो अभी उत्तर दिया, और कोई यदि इस पर बोलना चाहें। हाँ डॉक्टर राजेंद्र जी दोषी। दर्शन की पूर्णता चतुर्थ गुणस्थान में हो सकती है, शायद सम्यक दर्शन। ज्ञान की पूर्णता, केवल ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है, और चारित्र की पूर्णता 4थे गुणस्थान के अंत समय में होती है। इसकी वजह से दर्शन ज्ञान चारित्र यह क्रम दिया गया। चलिए, आपका बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक विशेष कारण यहाँ पर बीच में आया था। हाँ शशि जी। दर्शन को पहले इसलिए रखा कि अपन ने इसकी 2 चीज बताई थी, 2 बातें। व्याकरण के नियम के अनुसार कि जो छोटा रहता है उसे पहले रखते हैं, तो उस अनुसार पहले ज्ञान आना चाहिए था, ये सामान्य नियम था। लेकिन इसका विशेष नियम ये है कि जो प्रधान होता है उसको अपन पहले रखते हैं। तो दर्शन जो है वो प्रधान है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चारित्र होता है। दर्शन नहीं होगा तो वो ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा।
इसलिए वाह। दर्शन को प्रधानता देकर के पहले दर्शन रखा था। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल सीधा सच्चा सरल शॉर्ट एंड स्वीट और प्रामाणिक उत्तर इतना सा है कि अव्यरहितत्वात् दर्शन को पहले क्यों रखा गया, क्योंकि दर्शन पूज्य है। बस जी बिल्कुल, बहुत यही दो कारण रखे, जबकि व्याकरण के नियम के हिसाब से ज्ञान को पहले रखना चाहिए था, लेकिन इससे भी बड़ा नियम ये है कि पूज्य को पहले रखा जाना चाहिए। प्रमाण हाँ। में का उदाहरण देकर भी ये बात समझाया था कि हाँ। भले ही नए शब्द छोटा है, लेकिन प्रमाण पूज्य है, इसलिए प्रमाण को पहले रखा। और अभी का अंतिम प्रश्न ये है कि ज्ञान को मध्य में क्यों रखा गया। बहुत अच्छा। हाँ वैभव जी। हाँ जी। वो ज्ञान को मध्य में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मध्यमणि न्याय की अपेक्षा से जैसे हार होता है, हार में जो मेन जो रत्न होता है उसको बीच में लगाया जाता है, इसी कारण से ज्ञान को बीच में रखा गया है, क्योंकि ज्ञान के बिना दर्शन भी पॉसिबल नहीं है और ज्ञान के बिना चारित्र भी पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञान की कारण कार्य दोनों में लगता है। जैसे ज्ञान को भी कारण बताया है सम्यक दर्शन के लिए और ज्ञान को कार्य भी बताया है सम्यक दर्शन को, कारण कार्य दोनों अपेक्षा से बताया था पंडित साहब ने। तो निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो